कि आप उसको फेवर कर ही इसलिए रहे हो कि वो फेवर करेगा, तो फिर तो आपका दुख बनता है। अच्छे अमल का सिला हमारे नजदीक ये होता है कि जिसके साथ हमने अच्छा किया वो हमारे साथ अच्छा करे। आप जब तक आपको सुनना अच्छी तरह नहीं आता, किसी को सुना नहीं सकते। तो आपकी बात में असर ही तब होता है जब आप किसी को सुनते हैं। पहली बात क्या है कि कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन इज ये स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। और इन्फ्लुएंस ग्रोज थ्रू ऑथेंटिक कनेक्शन। आपका इन्फ्लुएंस होता तब है जब आपका कनेक्शन जो है वो ऑथेंटिक होता है, यानी क्रेडिबिलिटी होती है। जब कभी आप कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो आपकी कमर और कुर्सी की कमर में फर्क नहीं होना चाहिए, उससे भी इंसान सीधा बैठा होता है। और दूसरी बात उसमें यह है कि आपके जो दोनों पाँव हैं वो जितना ज़मीन के ऊपर करीब होंगे आपस में, उतना ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। ज़रा करके देखिए एक दफ़ा उसको, जितना आप करीब कर सकते हैं उसको वो करीब आप कर लेते हैं। दूसरा यह कि जो इस हालत में बैठते हैं ये फॉर्मल स्टाइल है, ये फॉर्मल है बैठने का तरीक़ाकार। और सेमी फॉर्मल में ये होता है कि आप क्रॉस लेग कर लेते हैं। तो एक दफ़ा क्रॉस लेग कर लीजिएगा। अच्छा, अब क्रॉस लेग एक होती है यूं वाली, एक होती है यूं वाली। यूं वाली गैर मुनासिब होती है क्योंकि उसमें तलवा दूसरे के मुंह की तरफ होता है। तो यूं करके ना कुछ यूं यूं करते रहते हैं, वो नहीं करना, आपने यूं से रखना है। एम आई क्लियर? हाँ, ये क्रॉस लेग है, ये क्रॉस लेग है, फाइन। ये क्रॉस लेग है, हाँ ये क्रॉस लेग है, बिल्कुल ठीक होगा। ये भी क्रॉस लेग, यूं नहीं करना, ठीक होगी बात? तो आपने, हाँ ये क्रॉस लेग है, आप इस तरह भी बैठ सकते हैं, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आप उस तरह भी बैठ सकते हैं, सीधे बैठ सकते हैं। लेकिन यह कि कुर्सी के ऊपर आपने लेटना नहीं है। वो जो यूँ लेटने पड़े होते हैं, यूँ साइड पे, यूँ आधे आधे कुर्सी पर होते हैं, आधे नीचे होते हैं, वो नहीं करना। तो आप जितना इस तरह सीधा बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। अब एक दफ़ा यही सारी बात आपने हमसाये को बतानी है जो मैंने आपको बताई है। कम ऑन प्लीज़। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आपके जेस्चर्स हैं, कुछ इसको गेस्चर्स भी बोलते हैं, जेस्चर्स भी। इस तरह से आपका आई कांटेक्ट है, पोस्चर की मैंने आपसे बात की। आई कांटेक्ट, जब आपसे कोई सवाल करता है तो उसी को देखकर जवाब देना चाहिए। जब आपसे कोई सलाम करता है तो उसकी तरफ आपको देखना चाहिए। जब आपसे कोई बात करता है तो आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और आपने तवज्जो इधर उधर की है, तो वो तवज्जो तौहीन है उस रिश्ते की जिसमें आप बंधे हैं। दूसरी बात देखिए, अगर आपके ऑफिस में कोई आपके पास आता है, आप उससे बात करते हो, आपने ड्रॉअर खोली, बंद की और आपने कहा हाँ हाँ आप बात करें मैं सुन रहा हूँ, या आपने फाइल खोल ली, या आपने अपने सामने फ़ोन रखा और आप फ़ोन को यूं यूं देख ही जा रहे, हाँ हाँ यार कानों से सुनते ना, मैं सुन तो रहा हूँ ना बाबा, ये गैर मुनासिब फेल है, इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। तो आप जब किसी को सुनते हैं, आपको इस तर्ज पर उसे सुनना चाहिए कि उसे लगे कि उसे सुना जा रहा है। और सुनाने वाले जो लोग होते हैं वो सुनते हैं तो सुना सकते हैं। तो आई कांटेक्ट बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप मेरे साथ मिलके कहिए कि जो सबको देखते हैं वो देखते हैं, और जो किसी किसी को देखते हैं वो ताड़ते हैं। बात पहुंच रही है ना? हाँ, जो सबको देखते हैं वो तो देखते हैं, और जो किसी किसी को देखते हैं वो क्या करते हैं। तो ये जो ताड़ू होते हैं ये खतरनाक होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पूछिए कौन से? जो ताड़ू को ताड़ते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। कुछ होते हैं कहते हैं उन्होंने देखे, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनको और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। उसके बाद देखिए ये बॉडी लैंग्वेज जो है, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहां पर फिजिकल बिहेवियर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और कन्वे इन्फॉर्मेशन, वो जिसके ऊपर हमने अभी बात की। अब देखिए हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं, तो वो अब डेफिनेशन समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई यही है। उसके बाद देखिए जनाब वाला, इसकी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। जो स्टैंडिंग टॉल है, वो जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, जब आप स्टैंड टॉल करते हैं तो इससे नजर आता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जो यूं झुक के खड़े होते हैं इधर को या उधर को, उससे लगता है कि इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरी बात है कि किसी को अहम भी नहीं समझ रही है, ये बात भी इनमें होती है, परवाह नहीं है इनको।
और जब आपसे कोई बात कर रहा होता है और आप उसे सिर्फ देखे जा रहे हैं या उसे नहीं देख रहे और आप यूं सर नहीं हिला रहे, तो उसका मतलब यह कि आप उसे सुन ही रहे, आप उसे समझ ही नहीं रहे। तो ये जो नॉडिंग है वाइल लिस्टिंग, इससे भी होता है कि आप इंगेज्ड हैं। एंड ओपन आर्म्स, यानी आपके जो ओपन आर्म्स हैं, आप जब बात करते हैं इस तरह करके, तो इसका मतलब कि आपके अंदर एक ओपननेस है और आप ट्रस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और जो नेगेटिव है, ये जो क्रॉस्ड आर्म्स होते हैं, इस तरह जो करते हैं, उनके मुतालिक कहा जाता है कि ये डिफेंसिव लोग होते हैं, ये डिफेंड कर रहे होते हैं, इनमें डिफेंसिवनेस सिग्नल आता है उसके। और अगर आप आई कांटेक्ट को अवॉइड करें, वो आपको सबको पता है कि उसके क्या होता है कि इसके अंदर कोई नर्वसनेस पाई जाती है, या फिर जो डिसऑनेस्ट होते हैं, वो जाहिर है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करके बैठे होते हैं, वो तो इसलिए वो फिर आंखें मिला नहीं रहे होते। आई कांटेक्ट की पावर अगर आप देखनी हो तो वो ये है कि इससे कनेक्शन बिल्ट होता है, इससे ट्रस्ट आता है, इससे अटेंटिवनेस आती है कि कोई आप तवज्जो से चीजों को देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी इससे आती है, यानी आपका कि साख इससे जाहिर होती है। तो जब भी आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से देखना चाहिए, और इसे 3 से 5 सेकंड तक देखना चाहिए एक शख्स को। अगर आप देखना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। वो जिस तरह एक साहब को कहा गया कि जनाब एक दफा देखते हैं और फिर उसके बाद नहीं देखते, और आप कितनी देर से देखे जा रहे हैं। उन्हें कहा मैं पहली दफा ही मुकम्मल नहीं होने दे रहा। समझ रहे बात को? अब आप देखिएगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं, अभी आपने इसके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग के हवाले से, और ये लीडरशिप के जितनी भी हम बात करें ये हैं उसी से मुतालिक, लेकिन हम अपने आप से निकले तो वहां तक पहुंचे ना। आप जब एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, क्योंकि उससे अपनी बात बतानी आती है, उससे अपना एहसास लोगों तक पहुंचाना आता है, और लीडर्स जो होते हैं फिर उनके लोग मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप को उस तरह से जाहिर करते हैं और वो फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, वो सामने खड़े होते हैं। उसके फिर नतायज क्या निकलते हैं? लोग फिर एतमाद करते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने अपने पेट पे पत्थर बांधे, क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आपके साथ हूं, ये देखें मैं भी उस चीज़ को उसी तरह फेस कर रहा हूं जिस तरह आप लोग फेस कर रहे हैं। तो लीडर सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को उसी तरह से आपके साथ करते। जब आपको लगता है जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, लेकिन वो उसको कम्युनिकेट कर। अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधे थे तो वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे थे ना, तो हम लोग वर्बली नॉन वर्बली हर तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब यहां पर आपने क्या करना है, 4-4 5-5 के ग्रुप बना के आपने उसमें से सिर्फ एक शख्स ऐसा होगा जो ऑब्जर्वर होगा, बाकी सब आपस में नेटवर्किंग कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। उसमें वो क्या बताएंगे? वो अपना नाम बताएंगे उनको कि मेरा ये नाम है, साथ ही बताएंगे वो कौन से एरिया में स्टडी कर रहे हैं, और फिर उस एरिया का कोई फन या यूनिक फैक्ट जो है वो उसके साथ वो जाकर शेयर कर देंगे। यही 3 सब, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और जो ऑब्जर्वर है, जो उसमें ऑब्जर्वर होगा ग्रुप में, वो ये देखेगा क्लैरिटी कितनी थी जब वो बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस कितना था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उनका आई कांटेक्ट कैसा था। ये स्क्रीन पर ही रहेगा, आप इसे देख भी सकते हैं। और फिर जो ऑब्जर्वर है उसने ये नोट्स बनाने हैं। आप अपनी मर्जी का ऑब्जर्वर सेलेक्ट करेंगे, मैं उसमें कोई आपके लिए सिलेक्ट करने के लिए नहीं जा रहा हूं। 4-4 लोगों का ग्रुप बनेगा, जो कि 4-4 बैठे हुए हैं, 4-4 का ग्रुप बनेगा, वो आपस में खड़े होकर बात करेंगे। उसमें से एक ऑब्जर्वर नोटबुक के ऊपर पॉइंट्स बनाएगा और कहीं वो बात नहीं करेगा, ऑब्जर्वर बात नहीं करेगा। ये 3 लोग आपस में बात करेंगे, और ये एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की, उससे ज्यादा की नहीं है। स्टैंड अप एंड डू दैट, कम ऑन प्लीज। कमरे के अंदर ही फैल जाए कहीं भी। थैंक यू, प्लीज गेट बैक टू सीट्स। अब जितने हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर्स कौन कौन था? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑब्जर्वर्स जो थे, प्लीज सारे इधर आज। आइए।
अब ऑब्जर्वर्स अपना ग्रुप बना के डिस्कस करें उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी। कम ऑन प्लीज, ऑब्जर्वर्स अपने ग्रुप बनाए, 4-4 का बनाए जितने ऑब्जर्वर्स हैं। हम खाली 4-4 ही। हाँ इधर एक, उधर 5 है तो इधर 5 हो रहे, वहां भी 5। हाँ 5 का ग्रुप बनिए। हाँ अपने अपने ऑब्जर्वर डिस्कस कीजिए। कम ऑन प्लीज। क्या सीखने को मिल रहा है? यानी कि हम सबसे पहले हमने किया कि कम्युनिकेशन, आपने जब हमें कहा कि बात करें, जब हम बात नहीं कर पाए उसके बाद हमने एक दूसरे से बात की और फिर आपने हर एक से अलग अलग पूछे। इतना हमने आपस में कम्युनिकेट एक लिहाज से इंडायरेक्टली कर लिया, हमारी सारों की बात एक दूसरे तक पहुँच गई। और फिर आपने अब इसमें एक्टिविटी करवाई है, हमने एक दूसरे के बारे में बताया, हम किधर से हैं, क्या स्टडी करें। हम जैसे वैसे बैठे थे, हम जानते नहीं थे, हमने पिछली क्लास भी ली है, फिर भी हमें पता नहीं। जिस तरह भाई है हमारे साथ वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन हम भाई को पता ही नहीं था अब तक। अब हमें पता लगा कि भाई साथ वाले डिपार्टमेंट से है। अच्छा, और शादरा से ही आ रहा है, मैं भी शादरा से ही आ रहा हूँ। अल्लाह, मुझे अच्छा। पता लगा। अभी भी पता चला। हाँ दैट्स कूल, दैट्स वंडरफुल। Yes, but थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने अपने ग्रुप में से सिर्फ एक एक यहां पे रह जाएगा जो हमें बताएगा पूरे ग्रुप की कहानी। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। आपके इस ग्रुप में से कौन सिलेक्ट, इस आप ही बता दो। आपको बस छोड़ दिया आखिर में उन्होंने। जाना तो आप भी, निकलना तो आप भी चाहते जी। आपस में जो ग्रुपमेट थे तो उनको ज़्यादा इतना मसला नहीं हुआ जनाबे वाला, लेकिन जो उनके साथ में नया बच्चा था वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, उनके बच्चों के साथ पहले दफा उनका मिलना हुआ। जनाबे वाला, बाकी और कोई मसला नहीं हुआ। चले, थैंक यू। कैन यू क्लैप फॉर हिम? जी बताइएगा आप जनाब। मेरी जब डिस्कशन हुई थी स्टूडेंट्स से, मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्या क्या चीज़ नोटिस किया। उन्होंने ना उनको मार्क्स दिए थे। Oh, that's great. वर्डिंग के ये वर्बल और नॉन वर्बल। बेसिकली वर्बल जो होता है एक स्टैट है, एक आर्टिकल मैंने रीड आउट किया था, जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो 7% इफेक्ट डालती है ओवरऑल कम्युनिकेशन में, और 93% जो आपका इफेक्ट डालती है वो नॉन वर्बल। आपका आइज कॉन्टैक्ट, आपकी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, ये इफेक्ट डालती हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की हैं। सिर्फ उन्होंने वर्बली नोट किया था कि उन्होंने वर्ड कौन सा चूज़ किया है, हाउ टू कम्युनिकेट इन उर्दू और इंग्लिश। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ें नोटिस की थी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नोटिस नहीं की थी। लेकिन जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका मेन रोल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। अगर आपकी वर्डिंग में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, पिकिंग आपकी वर्डिंग बेशक वीक हो, लेकिन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कवर कर जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, क्लैप फॉर हिम। थैंक यू। अब इसमें देखिएगा हमारे पास क्या क्लैरिटी। जब हम कहते हैं क्लैरिटी तो इसका मतलब यह है कि आप जो बात कर रहे हो वो बात वैसे उस तक पहुंचे, वो क्लियर होगी तो बात पहुंच जाएगी। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो बात नहीं पहुंचेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बता रहा होता है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है। अगले की समझ या ना समझ के साथ बताने वाले का सबसे अहम ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर आपसे खड़ा मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा तो मुझे गौर करने की जरूरत है। कुछ आयस करके मैं ये कहूं कि साहब आपको समझ क्यों नहीं आ रही, तो मुझे तरीके बदलते रहना है। क्लैरिटी लीडरशिप में ही होता है कि लीडर अपनी बात को ऐसे तरीके से कन्वे करता है कि वो दिलो दिमाग में जाके उनके बैठ जाती है, कितना वो क्लियर होता है। दूसरा, उसके अंदर एतमाद तो होता ही होता है, वो बगैर एतमाद के तो आपसे बात ही नहीं कर सकता। फिर यह कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहे थे कि जो वो कह रहा है उसका मतलब भी यही है, शेकी नहीं होता। दूसरा, वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। उसके बाद जनाबे वाला, ये जो अभी हमने बात की,
अब हम इसको कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो मैंने आपसे पूरी ग्रुप एक्टिविटी करवाई थी। अब आपने यहीं बैठे बैठे पेयर में इन सवालों का जवाब देना है कि ये जो अभी गुफ्तगू आपकी हुई है, आखिर आप उसका हिस्सा कहीं ना कहीं थे। तो क्या डिड द स्पीकर स्पीक क्लियरली? आप साथ वाले से पूछे जो ग्रुप्स बने थे, क्या उसने क्लियरली बात की थी जो उसके अंदर जो भी बात कर रहा था? प्लीज कम ऑन, पेयर को बताए, सिर्फ इसका यस और नो बताना है आपने। यस और नो बताना है, इससे ज्यादा नहीं। या यस बता देने या नो बता देने। उसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा, सुनिएगा सुनिएगा प्लीज। अब दूसरा सवाल देखिएगा कि वॉज द बॉडी पोस्चर ओपन एंड नेचुरल? यस और नो के जवाब देने, उसके अलावा नहीं। उसके बाद आपने देखना है कि वो जो इंगेजमेंट थी, आई कांटेक्ट के जरिए इंगेजमेंट थी उसमें कि नहीं थी। और उसके बाद आपने देखना है क्या वो मैसेज उसका आपको लगा कि ऑथेंटिक था, जो भी वो बात कर रहा था उसमें ऑथेंटिसिटी थी। शुक्रिया। अब आप देखिए, जब कभी भी आप फीडबैक देने के लिए जाते हैं, किसी को भी फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक में कोशिश करें कि एक तो शुरू पॉजिटिव से करें। कि मिसाल अगर आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, आप जब ये बात कर रहे थे तो इस बात के अंदर ये वाला लफ्ज़ आपने बड़ा शानदार इस्तेमाल किया, आपका ये जो पोस्चर था ये बड़ा शानदार था, आपने जो वो वाली बात की उसमें तो आपने कमाल कर दिया, ये आपने बातें की। और उसके बाद आपने आखिर में जाकर आपने एक जुमला ऐसा कह दिया, लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें तो ये ज़रा ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि पहले वो आपको एक्सेप्ट करे। जब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपकी बात को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप उसे कह के इधर उतरो भाई स्टेज है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो ऐसे पता नहीं क्या हो, तो आपने क्या किया, आपने उसे बताया, वो तो चलो फिर भी कोशिश कर रहा था, आपने क्या किया, उसको डीमोटिवेट किया। और जो डीमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं वो मोटिवेटेड तो नहीं हो सकते, मोटिवेटेड तो मोटिवेट करता है। ये जितने भी डीमोटिवेटेड लोग होते हैं ये आपको हमेशा क्या करते रहेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आप इनके सामने बड़े जबरदस्त आइडिया लेकर जाएं और बड़े शानदार तरीके से पेश कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं ऐसे करके वे ख्याल नहीं होता, हमने देखा हो ऐसे नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता है। तो उसके नताइज क्या निकलेंगे वो आपके सामने। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पर एक बात अर्ज करते चलो कि आप लोग रात को इशा के बाद सोने की कोशिश करें। चूँकि आप इशा के बाद जाग रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो फजर के बाद अब अगर नहीं सोएंगे तो फिर जमाइयाँ नहीं आएंगी। ये जमाई किसको आती है? जो 12-1 बजे तक जाग रहा होता है। ऐसे ही है ना, कहीं ये बात करते करते मुझे न जमाई आ जाए है? तो क्या होता है, जो 12-1 बजे तक जाग रहे होते हैं, जमाइयाँ उन्हें आती हैं। और ये जमाई इस वक्त सुबह के वक्त ख़ास तौर पर, तो खैर 9 से ऊपर टाइम हो गया, 10 से ऊपर, इस वक्त जमाई का आना इस बात का सबूत है कि रात देर तक जागे। तो और ये जो पढ़ने का, कुछ लोग कहते हैं हमने पढ़ना होता है, पढ़ना नहीं होता, वो रील्स होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, वो ज़रूर देखिए, उससे आपको हम नहीं रोक रहे। वो फजर की नमाज़ पढ़ के देखना शुरू कर दीजिए। अगर रात को इस वजह से आप जाग पाते हैं या आपके दोस्त अहबाब भी इस वजह से जाग रहे होते, तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि रात सोने के लिए है ना, तो सोने के टाइम पर आप सोएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। अदरवाइज फिर आप फिर बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते बच्चे, क्लास में बैठे हैं, ज़रा जमाई आ गई, वो स्ट्रगल कर रहे कि उस्ताद की नज़र ना पड़ जाए, हमसाए की नज़र ना पड़ जाए। तो ये सारे स्ट्रगल किस लिए होते हैं? क्योंकि रात को हम लोग सही तर्ज पर सोए नहीं होते। बैक टू द थिंग्स। उसके बाद ये है कि अब बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपने करना क्या है इसमें। इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है क्या, इन्फ्लुएंस कहते किसको है? द एबिलिटी टू अफेक्ट द थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन ऑफ अदर्स। आपके अंदर अगर ये सलाहियत है कि आप दूसरों की सोच को मुतासर कर सकते हैं, उनके बिलीफ्स को मुतासर कर सकते हैं, उनके एक्शंस को मुतासर कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप इन्फ्लुएंसर हैं, इसका मतलब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता।
किसी का फायदा उठाना नहीं होता। इन्फ्लुएंस होता किस बुनियाद पर है? ट्रस्ट पर, ऑथेंटिसिटी पर और वैल्यू के ऊपर। ये इन्फ्लुएंस होता है। आप किसी को मुतासिर करें, मुतासिर नहीं करें। कहिए साथ वाले को, शुक्रिया। ये रॉबर्ट चिल्ड्रेनी के प्रिंसिपल्स हैं। वो ये कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी है, उनके इस प्रिंसिपल्स को उन्होंने, वैसे तो उन्हें काफ़ी इसके ऊपर काम किया, उनकी बुक भी इसके ऊपर है, लेकिन हम इसके 4 एरियाज को हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर। पहले रेसिप्रोसिटी है। अब रेसिप्रोकेट करना जिसको बोलते हैं, यानी पीपल रिटर्न फेवर्स। उसने कहा कि आप किसी के साथ अच्छा अमल करते हैं, आपके साथ अच्छा अमल होता है, वो भी एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपने इसलिए सुन रखा होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। अब देखिए, नेकी जो है का जो अमल है, जब आप नेकी करते हैं, वो अमल बजाते खुद सिला है जो मिल चुका होता है। कहिए 3 दफा साथ वाले को, शुक्रिया। अब आपने बारहा ये देखा होगा, अक्सर तलबा जो हैं वो कहते हैं यार मैंने उसके नोट्स भी बनाए, मैंने उसके लिए ये भी किया, मैंने उसके लिए वो भी किया, देखो जब पेपर का टाइम आया उसने क्या किया मेरे साथ। अक्सर ये होता है, अक्सर सुनने को मिलता। अच्छा, आप जब एक काम कर रहे थे तो अगर तो आपके जहन में यही था कि आप उसको फेवर कर ही इसलिए रहे हो कि वो फेवर करेगा, तो फिर तो आपका दुख बनता है। और अगर आप फेवर इसलिए कर रहे थे कि फेवर करना अच्छा अमल है और अच्छे अमल का सिला, और वो अच्छा अमल का सिला अच्छा क्या होता है उसकी भी आपने डेफिनेशन बनाई हुई है। अच्छे अमल का सिला हमारे नजदीक ये होता है कि जिसके साथ हमने अच्छा किया वो हमारे साथ अच्छा करे। हालांकि अगर वो आपके साथ अच्छा ना करे तो ये और भी अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपको सिला वहां से मिलता है जिसे सिला देना आता है। बात पहुंच रही है ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि अच्छे अमल की जो तौफीक है ये सिला है जो आपको मिल चुका होता है। बल्कि इस तरह की अगर जहन में बात बैठ जाए तो आप जिसके साथ भी अच्छाई करें, आप तो खुदा से ये दुआ मांगे कि इसको मेरे साथ अच्छाई मत करने दीजिए, आप ही कर्म कीजिए। तो फिर क्या होगा? आप कभी दुखी नहीं होंगे। यहां माँ बाप, बहन भाई, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है जी, तो फिर इसका मतलब उन्होंने अल्लाह के लिए तो नहीं किया, रज़ाए रब्बे कायनात के लिए तो नहीं किया। उन्हें एक आम इंसान को खुश करने की कोशिश की। बेशक उसका सवाब है, बेशक वो एक अच्छा अमल है, लेकिन बाद में फिर दुखी क्यों हो रहे हो? वो दुखी तभी होते जब वो कहते हैं कि रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी जो मैंने किया है क्या मेरे साथ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये बातें हुई थी कि नेकी कर, हाँ, फिर उसको याद मत करना। उसके बाद देखिए अथॉरिटी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप क्रेडिबल एक्सपर्ट हैं, आपकी बात को कहते हैं, उन्होंने ये बात की। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी मजहबी नुक्ते की बात करते हैं तो किसी बड़े आलिम का जिक्र करते हैं, हम जब किसी बीमारी की बात करते हैं किसी बड़े डॉक्टर का जिक्र करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर जितने भी होते हैं वो क्रेडिबल होते हैं। उनके मुताबिक इन्होंने अगर ये बात की है तो ये बात ठीक होगी। और इसकी क्रेडिबिलिटी आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जब वो तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए पहाड़ पर खड़े होकर, आपने क्या फरमाया कि मैं जो तुमसे कहूँगा कि ये, उन्हें कहा बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं माने। क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। यानी जो नहीं मानते थे इस्लाम, मजहब, उन चीज़ों को, वो ये ज़रूर मानते थे कि ये क्रेडिबल है, वो ये ज़रूर मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। वो क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि उनके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी थी, वो उसको उसी तर्ज पर देख कर रहे थे। उसके बाद लाइकेबिलिटी, ये भी बात ठीक है, जिन्हें हम पसंद करते हैं फिर उनसे जुड़ी हर शय पसंद होती है, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते फिर उनसे जुड़ी हर शय नापसंद होती है। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं
उन्हें लाइक किया जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है, उनकी बातों, आपने अक्सर देखा होगा ये जो एड्स बनते हैं, ये जो प्रमोशन के एड्स बनते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उन हीरोज़ को, उन हीरोइंस को, उन मॉडल्स को, उन कैरेक्टर्स को सामने लाए जाते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर वो चीज़ें वो ख़रीदने करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे फिर बात हो, आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं तो आपने देखा होगा उसमें कोई ना कोई मॉडल खड़ा होता है, कोई ना कोई इस तरह के लोग खड़े होते हैं जिनको पसंद किया जाता है। इट हैपन्स। इसलिए आप देखें ईद का मौका है, रमज़ान शरीफ का मौका है, जिन लोगों को पसंद किया जाता है, जिनका नाम है, उन्हीं की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उन्हीं को आपको सामने लेकर आते हैं, फिर पैगामात उन्हीं के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई हादसात होते हैं, जैसे फ्लड की सूरत में हादसा हो गया, अर्थक्वेक आया था, तो उसमें भी जो बड़े बड़े नाम वाले लोग थे जिनको दुनिया जानती थी, उन्हीं को बैठ के डोनेशन इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि उनकी ज़ाहिर से ट्रस्ट भी था, लाइकबिलिटी। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये इस्तिकामत जिसको कहते हैं। सो मुस्तकिम, फिर आप डट जाते हैं। कंसिस्टेंसी, जो लोग स्टिक रहते हैं विद कमिटमेंट्स, यानी जो उन्हें वादा किया उसे पूरा करते हैं। वो जब स्टिक रहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके साथ यही लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब ये चार चीज़ें आपके जहन में आई, अब इन चारों चीज़ों को जहन में रखते कोई भी ऐसा शख्स जो हयात हो या दुनिया में हो या दुनिया से चला गया हो, आपके जहन में आया हो कि जिसके अंदर इन चारों में से कोई भी खुशियात मौजूद हैं या थी, तो वो सिर्फ हमसाए को बताइए, मुझे मत बताइएगा। कम ऑन प्लीज। शुक्रिया जी। आप में से कुछ शेयर करना चाहे, कौन कौन आपके जहन में आया, किसके मुतालिक गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई? कम ऑन प्लीज। रेसिप्रोसिटी के बारे में एक दोस्त जहन में आया था जनाब। वो कभी फेवर रिटर्न नहीं मांगता, हमेशा सही। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। दैट्स ग्रेट जी। सर सेम रेसिप्रोसिटी में मेरा एक दोस्त है, वो कभी भी फेवर रिटर्न नहीं मांगता, हमेशा आपकी हेल्प करता है, कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप उससे कुछ रिटर्न। दैट्स वंडरफुल। वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, ही वुड बी फाइन। सर इसमें ये भी इफेक्ट हो सकता है ना कि वो अगर 10 साल से मेरा दोस्त है तो एक ट्रस्ट भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जनाब। तो सर मेरा भी एक फ्रेंड ज़हन में आया था, उनका नाम बिलावल है। रेसिप्रोसिटी उनके अंदर ये है कि वो फेवर रिटर्न नहीं मांगते और ट्रस्ट बहुत है। और सेकंड नंबर पे ये है कि उनके अंदर ना स्ट्रगलिंग बहुत है। एक वो वी कैन से दैट कि एक ना गांव से वो आए हैं, लेकिन वो उनके अंदर इतनी पावर है कि हम स्टूडेंट हैं, हम अर्निंग नहीं कर रहे, अभी हम 3rd ईयर में होंगे, कोई 2nd ईयर में होंगे, वो अभी 3rd ईयर में हो के 1 लाख प्लस अर्निंग भी कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। सो ही कैन हेल्प पीपल। जी जनाब। मेरे एक मामू था, वो मकानी जो सोसाइटी होते हैं उनके विदाउट फेवर वो काम कर रहा था। बिजली में रोड में जो खराब होते थे ना, अच्छा, इससे पैसे नहीं लेते। माशाल्लाह। दूसरी बात ये थी इसमें कि वो जितने भी गरीब होते ना तो उनको घर तक राशन पहुंचाते। माशाल्लाह, माशाल्लाह, खुद को एक्सपोज भी नहीं कर रहे थे कि मैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह वाले लोग ऐसे ही होते हैं जी। चलिए, अभी तक की गुफ्तगू पर आपके ज़हन में कुछ सवाल पैदा हुआ हो, को आप सवाल पूछना चाहें, मैं हाजिर। एनी क्वेश्चन? सर ये कंसिस्टेंसी किस तरह डेवलप की जाए? छोटी छोटी ज़िदें करके। छोटी ज़िद का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आपको 5 मिनट हो गए और आपको लगा कि बस यार अब, तो आपने कहना है कि नहीं, मैं 7 मिनट तक जाके बस करूंगा। तो आपने छोटी सी 2 मिनट की लगाई और उसे पूरा कर दिया। नेक्स्ट टाइम आपका दिमाग आपको 7 मिनट पे जाके यही वाला मशवरा देगा, बस करो, फिर 2 मिनट का और इजाफा कर देंगे। इस तरह से छोटी छोटी ज़िद जब आप लगाते जाते हैं तो इत्मीनान बढ़ता जाता है, कंसिस्टेंसी आती जाती है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसके ऊपर बाकायदा आज मैंने 2 घंटे ही पढ़ना और 5 मिनट भी आपसे नहीं पढ़ा जाता, तो फिर ये ज़िद ही अजीब है।
समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसका बढ़ता जाता है स्टेमिना आपका, और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। जी जनाब। अगर किसी के अंदर ये चारों क्वालिटीज हो लेकिन वो किसी की बात को कंसिडर ना करे, वो कहे कि बस मैं ही सही हूँ और गलत अगला बंदा गलत है, तो उसके अंदर ये चारों चीज़ें होंगी नहीं। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए जब आपके अंदर ये चार चीज़ें आ जाती हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, आप ज़्यादा सुनने पे यकीन रखते हैं, चूँकि सीखने वाले आप होते हैं। सीखने वाले तो सुनने पे यकीन करते हैं। जब आप किस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, मैं पिछले सेशन में अगर आप थे तो मैंने अर्ज़ किया था कि जब कभी भी आप तक कोई बात आती है, आप उसे अपनी तरफ आने देते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं। ये वाला बंदा उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अगर वो नहीं मानेगा तो वो ठीक है, प्रोसेस करने के बाद अगर वो मान लेगा तो भी वो ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि सुनते हुए हाँ हाँ मुझे पता है, कभी भी नहीं कहेगा। चूंकि जो इन्फ्लुएंसर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है तो इन्फ्लुएंसर बनता है। आप जब तक किसी से मुतासर नहीं होंगे, आप किसी को मुतासर नहीं कर सकते। आप जब तक आपको सुनना अच्छी तरह नहीं आता, आप किसी को सुना नहीं सकते। तो आपकी बात में असर ही तब होता है जब आप किसी को सुनते हैं। और वैसे जो लीडर्स होते हैं, इनके अंदर तो होता ही ऐसे नहीं सुनाते रहते हैं, ये सुनते बहुत हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। ये ऐसे सुनते कि सुनाने वाले को मज़ा आ जाता है। दूसरी बात है कि अगर हम मिसाल के समझते हैं कि किसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और वो आपको सुन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आई डोंट थिंक सो। बल्कि ये लोग तो इतने काम होते हैं कि क्या ही बात है। मेरी राय है, आप इख्तलाफ का हक रखते हैं जनाब। सर हमने ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना आइज कांटेक्ट पढ़ा था। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आइज कांटेक्ट करना चाहिए। सर whenever we will talk with the opposite gender, our Islam told us that कि हमें अपनी नज़रें झुका के बात करनी चाहिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी मेजर रोल है। तो इस सिनेरियो में सर हम क्या करना चाहिए? मैंने आपसे वो 3 से 5 सेकंड का जो बताया है वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपसे इब्तदाई में अर्ज़ किया था, वो जो कि सबको देखना और ताड़ना, उसका फ़र्क पता हो तो कोई मसला नहीं होता है। जी जनाब वाला। उसके बाद देखिए इसकी केस स्टडी आप देख लीजिए कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप देखिएगा कि वो इन्फ्लुएंशियल क्यों थे। पहली बात तो ये थी कि उनका पर्पस की उनको क्लैरिटी थी। ही वॉज वेरी मच क्लियर हेडेड कि उन्हें होमलैंड चाहिए मुस्लिम्स के लिए, दैट्स इट। दूसरा उनमें क्या था, उनमें करेज थी। जितने प्रेशर्स उनके ऊपर आए वो सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त कर गए, जितने पॉलिटिकल प्रेशर्स उनके सामने आए। और तीसरा उनमें लीडरशिप थी। वो देखे ना, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ कॉमन कॉज के ऊपर वो यूनाइट हो गए, उन्हें चीज़ों को और तर्ज पर देखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप में फेथ है, जिनका भी कहना है, डिसिप्लिन है, आप सेल्फलेस हैं, डिवोशन है ड्यूटी की तरफ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको उस अचीवमेंट से रोक सके। तो हमारे पास केस स्टडी अगर हम देखें तो हमारे अपने जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह है, वो हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनके अंदर ये सब चीज़ें थी, इसलिए वो लीडर थे। और यहाँ तक कि लोग क्या कहते, जिनको अंग्रेज़ी समझ नहीं भी आती थी, उन्हें ये यकीन होता था कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी थी, तो ये वाली बात थी। अदरवाइज इज ऑलवेज अदरवाइज। अब आज के सेशन के जो कॉमन टेक अवेज हैं वो देख लीजिए, वो क्या है। पहली बात क्या है कि कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन ये स्किल है जिसको सीखा जा सकता। इसका मतलब अच्छी कम्युनिकेशन को सीखा जा सकता है। जब उसे सीखा जा सकता है तो हम क्यों नहीं सीखें। दूसरा टेक अवे क्या कि नॉन वर्बल क्यूज से मोर देन वर्ड्स, ये जो आप कहते हो उससे कहीं ज्यादा असर आपके दिखने का होता है। और इन्फ्लुएंस ग्रोज थ्रू ऑथेंटिक कनेक्शन। आपका इन्फ्लुएंस होता तब है जब आपका कनेक्शन जो है वो ऑथेंटिक होता है, यानी क्रेडिबिलिटी होती है। और कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होता है? प्रैक्टिस से और फीडबैक से। अब आज जो मुझसे बात जिन्होंने की, मुझसे बात का मतलब कि पूरी क्लास के सामने जिन्होंने बात की, इनका एतमाद और है होगा। और जो सोचते रहे कि हमने बात करनी थी, उनका एतमाद और होगा। और उसके लिए मैंने आखिरी 5-7 मिनट निकाले हैं। जो नहीं बोल सके अभी तक, वो सिर्फ इतना बता दे कि मेरा नाम ये है और मैं फ़लाँ इदारे में तालीम हासिल कर रहा हूँ, बस इतना ही। जिन्होंने बात नहीं की सिर्फ वही बताएंगे। जी जनाब, मेरा नाम ये है और मैं फ़लाँ इदारे में से तालीम हासिल। जी प्लीज़ सुनने दीजिएगा, 5 मिनट जनाब, सिर्फ 5 मिनट्स। जी मेरा नाम मोहम्मद है, मैं यूटी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं। जनाब वाला। जी मेरा नाम शाहजेब अली है और मैं यूटी सिविल इंजीनियरिंग। जनाब।
मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा हूँ काम में। यूईटी से। मेरा नाम अवैस अली है और मैं यूटी लाहौर से बीएससी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जनाब वाला। जनाब। जी सर। मेरा नाम मुजम्मिल खान है और मैं यूटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियर कर रहा हूँ। जनाब वाला। मोहम्मद सलमान अजीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर कर रहा हूँ यूटी। यूईटी से। मोहम्मद इस्माइल यूसुफ फ्रॉम यूटी लाहौर बीएससी पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियर। जनाब वाला। जी। I'm doing petroleum and gas engineering from UT Lahore. सर। हाँ, इन्होंने तो बात की थी। जी आप आपके आगे जो बैठ। जी जी जी। थैंक यू। जी बेटा आप बोलते ऐसे हैं या अच्छा मुझे से क्या धमकी दे रही है। दोबारा बताइएगा। जनाब वाला। जी आप जनाब आपका हमसाए। कमरान हैदर यूटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर। आप जनाब। मोहम्मद राशिद फ्रॉम यूटी लाहौर। यूटी लाहौर। आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है? लाहौर से। आपका? गिलगित बल्तिस्तान से। जी जनाब आपके नज़दीक कोई था जो रह गया? जी जनाब। यूटी। My name is Rob Lawal. I am from Rajapur and I am doing mechanical engineering from UT. यूटी। यूटी से आप भी कर रहे हैं? ये सारा यूटी ग्रुप बैठा है यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा। आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से? अच्छा माशाल्लाह। आप जीसी यूनिवर्सिटी से हैं? जीसी यूनिवर्सिटी से कितने लोग हैं? अच्छा ये 3 लोग हैं, ठीक हो गया। और एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी से 2 लोग हैं वहाँ से, बाकी सब यूटी है। दैट्स कूल, दैट इज़ वंडरफुल, दैट्स कूल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। और वो इस उम्मीद पर कि आप लोग ये वाला काम देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। ये ज़रा लिखकर अपने दोस्त के साथ वादा कर लीजिए जो आपके साथ बैठा है।
Thank you very much. God bless you all. Thank you.